हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, वेलकम बैक टू पैराडाइज एकेडमी। सो डियर फ्रेंड्स, आई होप कि आप सब ठीक होंगे, आपकी पढ़ाई भी चल रही होगी। हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा कि एक कैलेंडर एग्जामिनेशन कैलेंडर रिलीज किया गया है जेकेएसबी की तरफ से। वहाँ पे ना पटवारी का एग्जाम है, ना सुपरवाइजर का एग्जाम, और ना ही आपका ये वाला फॉरेस्टर एग्जाम है, राइट। तो इस वाले वीडियो में मैं आपको क्या बताऊंगा, क्योंकि आप लोग बार बार मुझे रिक्वेस्ट कर रहे थे, मैसेजेस टेक्स्ट सेंड कर रहे थे, बता रहे थे कि कोई शॉर्टकट स्ट्रेटजी बताओ और हमें बताओ कि इस एग्ज़ाम को कैसे अप्रोच करना है, राइट। तो किस एग्ज़ाम की मैं बात कर रहा हूँ? आपके अपकमिंग फॉरेस्टर एग्ज़ाम की। ओके, सो सबसे पहले अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए हो तो चैनल को करना है सब्सक्राइब, इस वीडियो को मैक्सिमम लाइक करना है। मैक्सिमम क्या ही कर सकते हो, खाली लाइक कर सकते हो, और मैक्सिमम प्लेटफॉर्म्स पे शेयर करना है। ओके, तो सबसे पहले आपके मोटिवेशन डोज के लिए मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि यहाँ पे कंपटीशन बहुत 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 कम है, ठीक है। जेके पीएसआई या पुलिस के एग्जाम्स जो होते हैं तो उनसे भी कंपटीशन, उनके कंपैरिजन में भी कंपटीशन फॉरेस्टर एग्जाम में लो रहने वाला है। ओके, और मैं आपको बताऊंगा ये 100%, यहाँ पे 99 नहीं, 100% में गारंटी आपको दे रहा हूं। आप स्क्रीनशॉट ले लो कि अगर जो जो मैं आपको कहूंगा वो अगर आप फॉलो करते हो, सिर्फ और सिर्फ केवल और केवल 2 महीनों में आप सिलेक्शन ले सकते हो, अच्छे तरीके से ओपन मेरिट में सिलेक्शन ले सकते हो, एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो, ठीक है। नो मैटर आपका बैकग्राउंड क्या है, आपको आप अच्छे हो पढ़ने में या खराब हो पढ़ने में, ना, कुछ चीज़ें होती है जिससे एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाता है। तो मैं इतना समझ रहा हूँ, एटलीस्ट मैं तो ज़्यादा पढ़ता नहीं हूँ, बट मुझे एग्ज़ाम क्वालिफाई करना आता है। ओके, सो अब फिलहाल के लिए मैं आपको कहूँगा कि इस चैनल के साथ आप ज्वाइन हो सकते हो। उसके अलावा हमारी टेलीग्राम चैनल है पैराडाइज एकेडमी नाम की, तो वहाँ पर भी आप जुड़ लेना। चैनल को इसको करना है सब्सक्राइब, और हमारी एक एप्लीकेशन है पैराडाइज एकेडमी, तो उसको भी डाउनलोड करना है। क्यों करना है वो आपको बाद में पता चल जाएगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सिलेबस की तरफ जाते हैं। जैसे कि आपको पता है कि मार्क्स है 120 और क्वेश्चंस भी कितने हैं, 120 क्वेश्चंस है, 120 क्वेश्चंस है। और टाइम की बात करेंगे तो 2 आवर्स का टाइम है, 2 घंटे, यानी कि हर एक क्वेश्चन के लिए लगभग आपको 1 मिनट मिल जाएगा यहाँ, राइट। तो फर्स्ट सेक्शन जो आपको दिख रहा है, साइंस वाला सेक्शन दिख रहा है, और इसमें कुछ भी डिफाइंड सिलेबस नहीं है। अब इसको डील कैसे करना है अभी मैं बताऊंगा आपको, फिलहाल इसको हम रहने देते हैं, राइट। तो इसकी वेटेज की अगर हम बात करेंगे तो इसका वेटेज है 32 मार्क्स, ठीक। तो क्या है, 12th स्टैंडर्ड लेवल तक का साइंस आपको पूछा जाएगा, ठीक है। कुछ बेसिक लेवल के क्वेश्चन होंगे, तो कुछ हार्ड लेवल के क्वेश्चन होंगे, और अगर सिलेबस की बात करेगी तो कुछ भी यहाँ पे डिफाइंड नहीं है। लेकिन हाँ, आपको फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा, आपको केमिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, एंड आपको बायोलॉजी भी पढ़ना पड़ेगा। ओके, तो चलिए जी, फिर दूसरा सेक्शन जब हम देखते हैं तो उसमें आता है हमारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, या हम जिसको कहते हैं मैथमेटिक्स, राइट। तो इसमें आपको सिलेबस की अगर मैं बात करोगे तो बेसिक न्यूमेरिकल एबिलिटी है, तो इसमें सारा का सारा लगभग अरिथमेटिक आता है। देन डाटा इंटरप्रिटेशन है, डीआई, प्रॉफिट एंड लॉस है। थोड़े इनको हाईलाइट करके रखा है इन टॉपिक्स को, इन पे एक स्पेशल फोकस रखने की ज़रूरत है। देन कंपाउंडिंग डिस्काउंटिंग, यह है कंपाउंड इंटरेस्ट, दिस इज डिस्काउंट। ओके, मेंसुरेशन है, ज्योमेट्री है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री है, एंड स्टैटिस्टिक्स है, इंक्लूडिंग प्रोबेबिलिटी, राइट। तो ये हो गया आपका मैथमेटिक्स सिलेबस, जो कि बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है। ओके, तो फिर बात करेंगे सेक्शन थर्ड की। तो इसमें भी 32 मार्क्स आपको वेटेज है, और इसमें आपका सारा का सारा जनरल स्टडीज़ है, जनरल नॉलेज है, जीके है, ठीक है। तो कंपोनेंट्स की बात करेंगे तो हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, ठीक। एंड उसके अलावा करंट कुछ इश्यूज है फॉरेस्ट्स के रिलेटेड, वाइल्ड लाइफ है, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज भी आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो ये हो गया हमारा जीके जनरल नॉलेज वाला पार्ट। तो इसमें आपको कुल मिलाकर कितने मार्क्स है, 24। देन नेक्स्ट है हमारे पास, वो है सेक्शन डी, और इसमें आपका पूछा जाएगा रीजनिंग, राइट। और रीजनिंग में आपको क्या पढ़ना है, इसमें वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग आपको पूछी जाएगी, ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, ये वही होता है, और इसके 16 मार्क्स। देन लास्ट सेक्शन हमारे पास है सेक्शन ई, इसमें डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, और इसके भी आपको 16 मार्क्स देखने को मिलेंगे,
राइट। तो मैं आपको हेल्प कर सकता हूं मैथमेटिक्स के 32 मार्क्स में और रीजनिंग के कुल मिलाकर 32, यानी कि कुल मिलाकर 64 मार्क्स में आपको यहाँ पे प्रिपेयर करके दे दूंगा। तो फिर आप कितना स्कोर करोगे वो भी मैं आपको अभी बताऊंगा। राइट, तो चलिए फिलहाल एक और चीज देखते हैं। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो और आपके पास कोई जॉब नहीं है और आप चाहते हो कि कोई भी जॉब मुझे मिले, ठीक, तो ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि बहुत सारी पोस्ट्स है और कुछ चीज़ों का ख्याल आपको अभी से रखना है सो दैट आपको मोटिवेशन मिले और आप राइट डायरेक्शन में अच्छे मेंटर के पास गाइडेंस हासिल करके इस एग्जाम को क्वालिफाई करो। तो बेटा सबसे पहली बात मैं आपको यहाँ पे कहना चाहूँगा कि यहाँ पे कंपटीशन बहुत 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 कम है। क्यों? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ यहाँ साइंस स्ट्रीम वाले एलिजिबल थे, जिनके पास साइंस स्ट्रीम थी, साइंस सब्जेक्ट था, मेडिकल हो या नॉन मेडिकल 12th लेवल पे, तो वही इसमें फॉर्म भर सकते थे। तो यहाँ साइंस वालों ने भी इसमें फॉर्म सारों ने नहीं भरा है, इतनी बात मेरी याद रखना। तो कंपटीशन की बात करेगी तो टोटल अप्लाइड की अगर मैं बात करोगे तो 20 to 25,000 अप्लाइड है और अपेयरिंग आपको पता ही है बाद में अपेयर कितने होते हैं। अच्छा, तो पहली कंपटीशन कम है बिकॉज यहाँ पे क्या है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसका डिफरेंट है। ओके, सो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट एंड इंडोरेंस टेस्ट, या हम कहेंगे स्टैंडर्ड टेस्ट। राइट, इसमें रनिंग का ज्यादा इशू नहीं होता है, अगर आप रनिंग नहीं कर पाते हो तो कोई मसला नहीं है, लेकिन हाँ हाइट से यहाँ पे बच्चे गिर जाते हैं। बाकी यहाँ पे वॉक टेस्ट होता है, तो मैं समझता हूँ कि मैक्सिमम 80% ही फिर भी क्वालिफाई इस एग्जाम को करेंगे, इस फिजिकल एफिशिएंसी, फिजिकल इंड्योरेंस या फिजिकल स्टैंडर्ड्स टेस्ट को। राइट, तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसकी वजह से बच्चे इसका प्रिपेयर अच्छे से नहीं कर पाते, वो है मैथमेटिक्स एंड साइंस फोबिया। मैथमेटिक्स का फोबिया मैथ्स वालों को भी है, चाहे वो नॉन मेडिकल से हो, चाहे वो पीएचडी स्कॉलर्स हो मैथमेटिक्स में, क्योंकि कॉम्पिटिटिव लेवल पे आपकी स्पीड होनी चाहिए, आपके लॉजिक्स होनी चाहिए, आपके ट्रिक्स होनी चाहिए, आपका एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच होना चाहिए कि किस तरीके से हम मैथ्स को डील करेंगे। यहाँ पे ट्रेडिशनल गिस्से पिट्टे फार्मूला बेस्ड तरीके नहीं चलते हैं। राइट, देन उसके अलावा है साइंस फोबिया भी। क्यों साइंस फोबिया? इसलिए क्योंकि साइंस वालों ने कब का साइंस छोड़ दिया और कब से वो पढ़ रहे हैं जेके एसएसबी एग्जाम्स को, तो चीज़ों को भूल चुके हैं। और वैसे भी साइंस इतना वास्ट है 11th और 12th का, और ऊपर से कुछ भी डिफाइनेड सिलेबस इसमें नहीं है। तो मैथ्स एंड साइंस की फोबिया की वजह से यहाँ पे कंपटीशन बहुत ही कम चला जाता है। राइट, उसके बाद मैं आपको कहूँगा कि इन दोनों चीज़ों के लिए चाहिए स्किल्स, ठीक है, एग्जाम क्वालिफाइंग स्किल्स जो सब के पास नहीं होती है, लेकिन मेरे पास थोड़ी सी है, मैं आपको सिखाने की कोशिश करूंगा और गारंटी देता हूं 110% इफ यू फॉलो यू विल क्रैक द एग्जाम। राइट, तो चलिए जी, सिर्फ और सिर्फ क्या मैंने बताया, सिर्फ और सिर्फ 2 महीने की स्ट्रैटेजी है, 2 महीने आप इसको फॉलो करो, मेरी जिम्मेदारी है, मैं आपको गारंटी दावा करता हूं यहाँ पे आप सिलेक्शन ले लोगे। देखो भाई साहब, पहले आपको क्या करना है, सुनो। पहला पॉइंट है आपका साइंस सेक्शन। तो साइंस में कुछ भी डिफाइनेड नहीं। अगर आपका साइंस बहुत ज्यादा स्ट्रांग है फिर आप पढ़ो, क्योंकि आपके लिए स्कोरिंग हो सकता है। अगर आप एक नॉर्मल एस्पिरेंट हो, मेरी तरह एक एवरेज एस्पिरेंट हो, फिर साइंस को क्या करना है, ऊपर से पढ़ना है। क्या करना है? ऊपर से पढ़ना है, ऊपर से, ठीक। ऊपर से मतलब जो भी अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में साइंस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिस लेवल के पूछे जाते हैं, 9th 10th एनसीईआरटी पढ़ के जाओगे और कोई कॉम्पिटिटिव बुक फॉलो करोगे, जैसे कि ल्यूसेंट आती है, तरुण गोयल आती है, राइट, उसके बाद अच्छी तरीके से एमसीक्यू प्रैक्टिस करोगे तो ये काम हो जाएगा। अगर इसके 32 मार्क्स है ना, 32 मार्क्स है साइंस पोर्शन को, मुझे आप यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 10 नंबर ला के दे दो, मुझे इतना चाहिए आपसे, सिर्फ 10 नंबर मुझे ला के दे दो, उतना ही मेरे लिए काफी है। ठीक हो गया एक बात। दूसरी बात हो गई हमारे पास जनरल नॉलेज, जीके। जीके आप अलग अलग एग्जाम्स के लिए पढ़ ही रहे हो, है ना। तो तरुण गोयल एक बुक आती है, वहां से आप पढ़ सकते हो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड उसके अलावा ईवीएस वाला एनवायरमेंट साइंस वाला सेक्शन, वहां से पढ़ सकते हो। तो इसके हैं सपोज 24 मार्क्स, आई थिंक 24 मार्क्स, ठीक। तो आप मुझे कैसे भी करके यहां से 15 नंबर ला के दे दो। कितने?
15 नंबर आप मुझे यहां से ला के दे दो। ओके, तो फिर अब यहां पे क्या रहता है, अब यहां पे रहता है तीसरा सेक्शन, जो कि दो ही सेक्शन रहते हैं, एक रहता है हमारा मैथ्स और एक रहता है हमारा रीजनिंग। ठीक, अगर आपका ऑलरेडी स्ट्रांग है फिर आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करने की जरूरत है, अदर प्लेटफॉर्म से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रैक्टिस करो, अपनी स्पीड बढ़ाओ, अपनी एक्यूरेसी बढ़ाओ, लेकिन हाँ आपको वो तरीके वो स्किल्स होनी चाहिए जिनकी मैं बात करूँगा, ठीक है, जिनकी मैं आपको बात कर रहा हूं यहाँ पे। तो मैथ्स एंड रीजनिंग से कुल मिलाकर अगर मैं बताऊंगा तो कितना है वेटेज, 64। अगर आप मुझसे पढ़ के जाते हो और मैं आपको गाइड करूंगा एक राइट अप्रोच में, सिर्फ 2 महीने आप फॉलो करोगे वैसा वैसा जैसा जैसा मैं आपको कहूंगा, तो आप यहां से 55 प्लस स्कोर आराम से ला सकते हो। दिस इज माई वर्ड, दिस इज माई गारंटी। तो अभी तक आपने क्या समझा कि 120 में से अभी आप कितने नंबर ला रहे हो। अगर आप 55 मैथ्स एंड रीजनिंग से लाते हो, 15 नंबर आप कहां से लाते हो, जी के जनरल नॉलेज से लाते हो, एंड 10 मार्क्स आप सिर्फ और सिर्फ 10 मार्क्स आप साइंस से लाते हो, तो आपका स्कोर हो रहा है 80 प्लस। 80 से ज्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा। अभी स्क्रीनशॉट लेके रखो, चाहे पेपर इजी आए, टुच्चे लेवल का आए या हार्ड लेवल पेपर आए, 80 को क्रॉस नहीं करेगा फॉरेस्टर एग्जाम का कट ऑफ। ओके, तो चलिए अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना है अगर आपको ये चीज करनी है, क्योंकि थोड़ा सा मजाक आपको लग रहा होगा कि हाउ टू गेट 55 मार्क्स, इतना बड़ा स्कोर हम कैसे कर सकते हैं फ्रॉम मैथ्स एंड रीजनिंग सेक्शन। ओके, तो देखो भाई साहब, जितने मुझे जानते हैं उनको बताने की ज़रूरत नहीं है, और जितने आप में से मुझे अभी तक नहीं जानते तो उनको मैं बताने क्योंकि यहाँ पे कोशिश करूँगा कि मैं ऑलरेडी पढ़ा रहा हूँ मैथमेटिक्स में ऑलरेडी पढ़ा रहा हूँ, और उसके अलावा दूसरा सेक्शन भी मैं डील करूँगा आपका रीजनिंग, राइट। तो रीजनिंग में बात करेगी तो 16 प्लस 16 मार्क्स है, दैट इज 32। मैथ्स में भी 32 मार्क्स है, तो कुल मिलाकर ये बन रहे 64, और मैं आपको टारगेट कितना बना रहा हूं आपके लिए, 55 प्लस। अब आप बोलोगे सर हमारा मैथ्स स्ट्रांग नहीं है, हमारा रीजनिंग स्ट्रांग नहीं है। देखो भाई साहब, रीजनिंग का मेरा भी बैकग्राउंड नहीं है और आपका भी बैकग्राउंड नहीं था, राइट, बट मैं रीजनिंग में हमेशा बहुत अच्छा स्कोर कर रहा हूं, क्योंकि मेरे पास वो स्किल्स है, मेरे पास वो स्पीड है, मेरे पास वो एक्यूरेसी है। ओके, तो मैं आपको रीजनिंग में डील कर रहा हूं अपने पेड कोर्सेस में, मैं पढ़ा रहा हूं पैराडाइज एकेडमी। ओके, तो अगर आपको मेरी मतलब इस चीज पे शक है कि क्या ये कंटेंट अच्छा होगा, क्या सफिशिएंट होगा, क्या एग्जाम रिलेवेंट होगा, तो आप सारे के सारे जितने VLW के स्टूडेंट्स हैं ना मुझसे पढ़े हुए, उनसे कांटेक्ट करो। मैक्सिमम सिलेक्शंस हमारे इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज में कह रहा हूं मेरे प्लेटफॉर्म से निकले हैं बच्चे, तो उन्होंने, मैं नहीं कह रहा हूं कि मेरे पढ़ाने के बाद उसका हुआ, क्योंकि मेरा कंट्रीब्यूशन सिर्फ और सिर्फ रीजनिंग एंड मैथ्स में रहा, लेकिन हाँ मेरे पास वही बच्चे आए थे जिनका मैथ्स वीक था, जिनका रीजनिंग वीक था, और उनका आज की डेट में सबसे ज्यादा स्ट्रांग यही सब्जेक्ट्स है, मैथ्स एंड रीजनिंग। यहाँ से वो मैक्सिमम स्कोर कर रहे हैं ना, तो आप वहां से कन्फर्म कर लो। दूसरा हो गया मैथ्स आपको इसलिए डरा रहा है क्योंकि आप इसको गलत तरीके से पढ़ रहे हो, गलत वे में पढ़ रहे हो, ठीक। आप यहाँ पे इसको ट्रेडिशनल वे में पढ़ रहे हो, ठीक है, आप इसको यहाँ पे ट्रेडिशनल वे में पढ़ रहे हो, और जो आपका कंटेंट होता है, जो आप पढ़ रहे हो कंटेंट होता है, वो सफिशिएंट नहीं रहता है, वो सफिशिएंट नहीं होता है। हालांकि मैंने VLW बेस जब लास्ट टाइम पढ़ाया था तो मैंने सोचा कि मैं JKSSB के लेवल से थोड़ा सा ऊपर पढ़ा होगा, तो दैट बच्चों को धोखा ना मिले। बच्चों ने बहुत अच्छा स्कोर किया, बहुत ही अच्छा वहां पे उन्होंने मार्क्स गेन किए, बट अभी हम देख रहे हैं JKSSB का ट्रेंड थोड़ा सा चेंज हुआ है, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चंस पूछ रहा है JKSSB। ओके, सो अब हम इसी लिहाज से मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। आप मेरी इसी चैनल पे जाओ, प्लेलिस्ट्स में जाओ, वहां पे आपको परसेंटेज मिलेगा, प्रॉफिट एंड लॉस मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा, इसके अलावा रीजनिंग के कुछ टॉपिक्स मिलेंगे। आप उनको एज ए डेमो देख लो कितना सफिशिएंट कंटेंट है, कितने आसानी से आप प्रीवियस ईयर सारे के सारे क्वेश्चंस बनाओगे, लेकिन जब आप फॉलो करोगे तभी ये चीज होगी। एंड मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, अगर आप पढ़ रहे हो तो यहां से 95% स्कोर कर लोगे आप मैथ्स सेक्शन, और रीजनिंग से भी 90 प्लस स्कोर आप कर लोगे, ठीक है। तो कुल मिलाकर जो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, मिनिमम आप 55 स्कोर कर लोगे अगर आप सीरियसली पढ़ोगे तो, ठीक।
इतनी बात समझ आ रही है ना। अच्छा, फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मॉक टेस्ट जब मैं आपको मैथ्स एंड रीजनिंग पढ़ाऊंगा, सपोज, एक मिनट, हाँ जी, हाँ जी। तो जैसे कि आप जानते हो कि मेरा मैथ्स, अगर अगर मैं मैथमेटिक्स की बात करूँगा तो मेरा मैथ्स का पढ़ाने का तरीका क्या होता है, तो मैं पहले आपको क्या पढ़ा रहा हूँ, बेसिक पढ़ा रहा हूँ, फिर उसके बाद थ्योरी के कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर कर रहा हूँ, देन उसके बाद अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स यूज करके, जो एग्जाम रिलेवेंट स्किल्स होते उनको यूज करके मैं आपको बताता हूं कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। देन उसके बाद बात यहाँ पे खत्म नहीं होती, मैं आपको इतना भी समझाता हूँ कि अगर किसी क्वेश्चन में कोई अल्टरनेट तरीका हो सकता है, जैसे कि ऑप्शन मेथड हो सकता है, ठीक है, हिट एंड ट्रायल हो सकता है ना, हिट एंड ट्रायल हो सकता है, यानी कि जितनी भी चीज़ें एग्जाम में ज़रूरत पड़ती है वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। आप अगर किसी एक्सपर्ट मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से पढ़ने वाले बच्चे से या किसी टीचर से पढ़ोगे, मेंटर से पढ़ोगे, तो वो आपको डील करेंगे इस वे में, वो आपको पढ़ाता है। ये चीज़ आप ले कर रहे हो ना हमेशा, तो इसलिए आपके रिजल्ट्स अच्छे नहीं आते। उसका एकेडमिक स्ट्रांग है ना, उसका एकेडमिक पुश है ना, तो उसके पास बेसिक हो सकती है, इसकी थ्योरी कॉन्सेप्ट हो सकते हैं, बाकी अप्रोच उसका एक्स वाला रहता है। बात आई समझ। और मैं एक एसएससी बैकग्राउंड से आया हुआ स्टूडेंट हूं, तो मैं आपको सिक्लेस बताऊंगा कैसे हम सोच सकते थे, आपका दिमाग बिल्कुल खोल के रख दूंगा कॉन्सेप्ट से, ठीक है, प्रैक्टिस कराते कराते। उसके अलावा अल्टरनेट तरीके, वो चीज़ें आपको सीखनी है, तब जाके मैक्सिमम स्कोर होगा। क्योंकि बच्चे शिकायत क्या करते हैं, सर मैथ्स आता सारा था लेकिन टाइम मैनेज नहीं हुआ। तो ये चीज़ें होनी चाहिए आपके पास, तभी तो टाइम मैनेज होगा। ये चीज़ है, ये चीज़ पढ़ के आप जाओगे किसी भी धुरंधर पीएचडी स्कॉलर से भी पढ़ के जाओगे मैथ्स, तो एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा, स्पेशली फॉरेस्टर एग्जाम में आपका टाइम कम पड़ जाएगा। ये गारंटी ले लो, इतनी बात अभी इसी दिमाग में चिपका के रखना। आपको स्किल्स सीखने हैं, आपको ऑप्शन एलिमिनेशन सीखना है, आपको हिट एंड ट्रायल सीखना है, आपको लॉजिकल थिंकिंग बिल्ड करनी पड़ेगी, आपको कॉमन सेंस डेवलप करना पड़ेगा। ये चीज़ें आप सीखोगे तब जाके आप मैथ्स में 100% स्कोर करोगे, ये मेरी गारंटी। और आप दुआ करोगे फ्यूचर में कि काश मैथ्स ही हर एग्जाम में सिलेबस में रहे। ठीक। दूसरा हो गया रीजनिंग, दूसरा हो गया रीजनिंग। तो रीजनिंग में ना आपका बैकग्राउंड है, ना मेरा बैकग्राउंड है, और ना ही यहां पे किसी का बैकग्राउंड होता है। ठीक। तो रीजनिंग में आपको क्या करना पड़ता है, तो पहले तो बस वही चीजें, बेसिक कॉन्सेप्ट आपने समझना होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट समझना होता है, और बेसिक कॉन्सेप्ट से बाद में आपको लॉजिकल थिंकिंग बिल्ड करनी पड़ती है। ठीक है, क्योंकि ये मेंटल एबिलिटी है, तो लॉजिक का यहाँ पे बहुत रोल रहता है। तो लॉजिकल थिंकिंग आप बिल्ड करोगे अपने अंदर, ठीक है, तो उससे आपकी स्किल्स डेवलप होंगे और टाइम भी मैनेज इजीली होगा। ठीक है, तो इस चीज के लिए मैं आपको क्या कर रहा हूं, मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट तो डिलीवर कर रहा हूं। ठीक। तो ये चीज मैं बिल्ड करा रहा हूं, ये चीज मैं बिल्ड कर रहा हूं, और मैं आपको इस वाले बैच में, अब आप क्या, मेरा क्या प्लान है कि मैं आपको सुफिशिएंट प्रैक्टिस करा रहा हूं। ठीक है, आप कोई भी टॉपिक उठाओ जो मुझसे पढ़ा है, जो अभी मैं लतीफ़ सर के चैनल पर भी कुछ टॉपिक्स डाल रहा हूँ, वन शॉट लेक्चर्स डाल रहा हूँ, आप वो देख लो। अगर आपसे उतना बनता है ना, फिर जाओ किसी भी प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन को उठाओ, वो यूपीएससी का हो, वो एसएससी का हो, जेकेएसबी का हो, आप इजीली बना लोगे। आप इजीली 1 मिनट के अंदर अंदर उस क्वेश्चन को बना लोगे, नो मैटर कि वो कितना हार्ड है। ओके, तो ये चीजें आपको करनी है। और जिसका मैथ स्ट्रांग, जिसका रीजनिंग स्ट्रांग, उसकी सिलेक्शन 100% है, ये मेरा दावा है। उसकी सिलेक्शन 100% है, दुनिया की कोई भी ताकत फॉरेस्टर एग्जाम से उसको ड्रॉप नहीं करा सकता है। क्योंकि आप जी के पढ़ रहे हो, पढ़ते आ रहे हो, तो इसमें कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है कि आप कम से कम 15 स्कोर नहीं कर सकते आउट ऑफ 24। तो आउट ऑफ 24 आप 15 इजीली स्कोर कर लोगे, राइट। और साइंस की बात करेंगे तो 32 क्वेश्चंस आने, 32 क्वेश्चंस आने हैं, कहाँ से, हमारे साइंस सेक्शन से। तो आपका साइंस कितना भी वीक हो, लेकिन कुछ तो आपने पढ़ा है ना आज तक। ठीक है, तो जो आपने बेसिक से पढ़ा है ना, तो 10 से 15 क्वेश्चन तो बेसिक ही होंगे, 10 से 15 क्वेश्चन बेसिक ही होंगे। तो क्या आप 10 नंबर यहां से नहीं ला सकते?
और मैं आपको वो भी बताऊंगा, डील करूंगा अपने नेक्स्ट लेक्चर में कि साइंस को डील कैसे करना है। 10 से 15 की तो छोड़ो, आप 20 नंबर आराम से स्कोर कर सकते हो, कर लोगे, ठीक है, आप टॉप करोगे एग्जाम में, इतनी बात याद रखना। तो बस इतना ही मुझे कहना था। बाकी अब मुझसे जुड़ना कैसे, देखो मेरी डेमो लेक्चर्स आपको मेरे चैनल पर मिलेंगे हमारे फाउंडेशन वाले बैच में, ठीक है। उसके अलावा लतीफ़ सर की जो है ना EACT क्लासेस, EACT क्लासेस, तो वहाँ पे शॉर्ट में मैंने मतलब ज़्यादा बेसिक डिस्कस नहीं किया है, क्वेश्चंस कराए हैं, तो आप वहाँ से अप्रोच मेरा समझ सकते हो, मैथ्स के लेक्चर्स वहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद आप जब 100% सेटिस्फाई हो जाओगे, क्योंकि मुझे चाहिए इस बारी सिलेक्शन, जो भी बच्चा आए मैं चाहता हूँ उसका सिलेक्शन हो। 100% सेटिस्फैक्शन के बाद आपको क्या करना है, मेरी एप्लीकेशन पैराडाइज एकेडमी डाउनलोड करने और वहाँ पे एनरोल होना है। और एनरोल होने के लिए मैं आपको कह रहा हूँ, या तो आप हो जाओ एनरोल कहाँ पे, हमारे फाउंडेशन बैच में, ठीक, या तो एनरोल हो जाओ आप फाउंडेशन बैच में, क्योंकि वहाँ पे सारे एग्जाम्स के कोर्सेस आपको मिलेंगे, या फिर आप इनरोल हो जाओ हमारे फॉरेस्टर एग्जाम वाले बैच में। तो बाकी आप 2 महीने, क्या मैंने कहा, आप सिर्फ और सिर्फ 2 महीने फॉलो करो, चीज़ों को सीरियसली पढ़ो, एग्जाम क्वालिफाई कराना, बेस्ट कंटेंट आपको देना मेरा काम है। और रही बात आपकी प्रैक्टिस की, तो प्रैक्टिस सेट्स भी दूंगा, बुक भी दूंगा, कुछ भी मार्केट से परचेज करने की ज़रूरत नहीं है, अपने क्लास नोट्स भी आपको वहीं पे मिलेंगे। उसके अलावा आप मॉक टेस्ट अगर देना चाहोगे तो मॉक टेस्ट के लिए एक अलग से एक एप्लीकेशन में आपको बताओगे, वहां पे आप अनलिमिटेड मॉक्स दोगे, अनलिमिटेड मॉक्स दोगे, आपको सेक्शनल मॉक्स देने पड़ेंगे, मैथ्स एंड रीजनिंग के अलग अलग देने पड़ेंगे। और उसके लिए आपको क्या करना है वो मैं आपको नेक्स्ट सेक्शन वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि मैंने थोड़े छोटे मोटे मॉक्स वहाँ से भी लगाए थे अपने FAA एग्ज़ाम के टाइम और अपने SSC के टाइम। ओके, तो बस इतना मुझे कहना था। आप लगे रहिए, एग्जाम के पीछे पड़िए, ये बहुत ज़्यादा वैकेंसीज है, मेरे ख्याल से 200-250 वैकेंसीज है फॉरेस्टर एग्जाम की, और आप इसको आराम से कर सकते हो। दिस इज गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू, अगर आप इजी मार्जिन से, क्लोज मार्जिन से या ज़्यादा मार्जिन से बाकी एग्जाम्स में रह रहे हो या कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो। तो गाइज, कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट रहा हो किसी भी चीज़ के हवाले से, तो कमेंट सेक्शन पड़ा है, तो वहाँ पे कमेंट मुझे कर देना, मैं आपको रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट किसी अच्छे खासे वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, और मेहनत करते रहिए।